ओके जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी। ओके, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो आपके पास कोई एलिमेंट है जी का और उसका कोई ऑर्डर है वो सेम रहेगा, एच में जो उसका ऑर्डर होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि लेट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन एच बी एम। ठीक है, हमने कहा कि कोई एलिमेंट है एच का, दैट इज ए, और उसका जो ऑर्डर है दैट इज एम। ठीक है, अब ऑर्डर का मतलब ये है कि ए टू द एम किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, यानी कि वो लीस्ट पावर जो कि आपके आप एक ही लें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये अब आगे जाके हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे ना जब ऑर्डर के लिए, कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप जस्ट याद रखें, यानी कि समटाइम्स आपका ए बाइनरी विद ए जो है वो आइडेंटिटी आ जाती है, समटाइम्स आपको और ज्यादा उसके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशंस लेनी पड़ती है, तो जाके आइडेंटिटी जो लीस्ट पावर पे जाके जब फर्स्ट टाइम वो आइडेंटिटी देता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये खैर हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही याद रखें कि अगर ए का ऑर्डर एम है तो दैट मीन्स ए टू द एम इज ई, अगर ए का ऑर्डर एन है तो दैट मीन्स ए टू द एन इज इक्वल टू ई। बस इतना आप अभी के लिए याद रखें, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अज्यूम किया कि हमारे पास एक एलिमेंट है एच का ए और उसका जो ऑर्डर है वो एम है। ठीक है, और आपके पास उसका, अब हमने ये शो करना था ना कि ऑर्डर सेम रहता है एच में भी और जी में भी, तो अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसका अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, ए का ऑर्डर एच में डिफरेंट होता है और ए का ऑर्डर जी में डिफरेंट होता है, और एंड पे ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं वो सेम ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होता, जैसे अभी हमने आइडेंटिटी के लिए किया और जैसे अभी हमने इनवर्स के लिए किया, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये भी प्रूफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास कोई एलिमेंट है ए इन एच और उसका ऑर्डर है एम इन एच और एन इन जी। ठीक है, एम एच में उसका ऑर्डर एम है और जी में उसका ऑर्डर एन है रेस्पेक्टिवली, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अपनी एजम्पशन की समझ आ गई है कि हमने एक उसके अपोजिट स्टेटमेंट जो है वो अज्यूम कर ली है। हाँ जी, पहली लाइन समझ आई है कि हमने क्या चीज अज्यूम की है। यस मैम, आ गई। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि इफ ई इज द आइडेंटिटी, ई आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होते हैं, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ई इज द आइडेंटिटी, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एम आपके एलिमेंट का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर अगर एम है तो ए टू द एम इज इक्वल्स टू ई, दैट इज बाय डेफिनेशन। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आपके ए का ऑर्डर एन है तो ए टू द एन इज इक्वल्स टू ई। ये बात समझ आ गई है, ये जस्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक ऑर्डर एम है तो ए टू द एम इज ई, अगर एक ऑर्डर एन है तो ए टू द एन इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में आप देखें आपकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ रही है, इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड इक्वल है साइड दोनों। ई आर, दोनों इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू ए एन। एन। ठीक है, ए एम इज इक्वल टू ए एन, हम यहाँ तक आ गए, ए एम इज इक्वल टू ए एन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसके बोथ साइड पे ए टू द माइनस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए टू द माइनस एन से इसकी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन के बोथ साइड पे आप देखिए ए टू द एम को भी ए टू द माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया है और ए टू द एन को भी ए टू द माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप समझ आया है, हमने जस्ट ये जो इक्वेशन आ गई थी इसके बोथ साइड्स पे ए टू द माइनस एन से मल्टीप्लाई किया है। ठीक हो गया, अब ए टू द यस मैम। एन और ए टू द माइनस एन बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो बेसिस जाएंगी। ऐड हो जाएंगी, तो एन माइनस एन कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो। तो ये आपके पास आ गया ए टू द जीरो, और ए टू द जीरो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी वन आइडेंटिटी। होता है ठीक है, आइडेंटिटी। ए टू द जीरो इज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया ए टू द जीरो आइडेंटिटी आ गया, और ए टू द एम इंटू ए टू द माइनस एन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हुई तो ये आ गया ए टू द एम माइनस एन, तो आपके पास आ गया ए टू द एम माइनस एन इज इक्वल टू द आइडेंटिटी। ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, ए टू द जीरो,
यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास आ गया a टू द m माइनस n इज इक्वल टू a टू द पावर 0, ऐसे ही है। यस मैम। तो यहाँ से आपके पास a टू द 0 और a टू द m माइनस n तभी इक्वल होंगे जब m माइनस n किसके इक्वल हो, 0 के। 0 की। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन बनी है ना, a टू द m माइनस n इज इक्वल टू a टू द 0, दैट मींस m माइनस n इज इक्वल टू 0। और अगर m माइनस n इज इक्वल टू 0 है तो दिस मींस दैट m एम इक्वल टू इक्वल n। m इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि आपके पास m और n जो है वो डिफरेंट नहीं है बल्कि क्या है, सेम है। सेम है। और ये क्या थे, ऑर्डर। ठीक है, ये थे ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए हमने m लिया था और ऑर्डर ऑफ ए हमने n लिया था। m लिया था h में और n लिया था g में, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि m इज सेम एज n, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ द सब ऑफ द ग्रुप। ठीक है, द ओरिजिनल ग्रुप, जो ओरिजिनल ग्रुप का में एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही उसके सब ग्रुप में उस एलिमेंट का ऑर्डर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ आ गई? ये तीनों जो हमने अभी इस रिजल्ट में तीनों जो चीजें प्रूव की है बिल्कुल सेम पैटर्न लिया। जब हमने कहना था कि आइडेंटिटी यूनिक है तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि सेकंड स्टेप आइडेंटिटी में यूनिक। आपने ना ए की पावर m तो ए की पावर माइनस m लिखा है ना। तो जी ये तो हमारे पास ऊपर हमने तो लेट किया था ए की पावर n, और इधर माइनस n लिखा है। नहीं नहीं, ए टू द माइनस एन से हमने मल्टीप्लाई की है। ये देखें, हमने हमारे पास ये चीज प्रूव होगी ना, ए टू द m इज इक्वल टू ए टू द n। यहाँ तक समझ आ गई आपको, ये जो इक्वलिटी प्रूव हुई। इलियास, आपको ये चीज समझ आ मैं गई है? समझ गया कि मतलब हमने मल्टीप्लाई किया ए की पावर माइनस n से। हम सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इक्वेशन के। मैं मतलब हमने ए की पावर से मल्टीप्लाई करना है। ए टू द माइनस एन से, हाँ जी, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हम सेम वैल्यू से किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑन द बोथ साइड्स। तो हमने बोथ साइड ए टू द माइनस एन से मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज वी हैव टू प्रूव ना कि m इज इक्वल टू n। ओके मैम। ठीक हो गया? ओके। Okay. अब ये मैं बता रही हूँ कि ये जो तीनों हमारी स्टेटमेंट्स थी ना, हमने सेम पैटर्न पे तीनों को प्रूव किया है। हमने प्रूव करना था कि जी में जो आइडेंटिटी है वो ही एच में है, हमने डिफरेंट ले ली और हमने प्रूव किया कि नहीं वो सेम है। हमने यही प्रूव करना था कि इनवर्स जो है वो सेम ही होता है एलिमेंट का। हमने एलिमेंट का एक की बजाय दो इनवर्सेस ले लिए, लेकिन शो कर दिया कि वो दो नहीं हो सकते, वो सेम ही होंगे, बी इज इक्वल टू सी हमने प्रूव किया। इसी तरह ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इन जी। तो हमने यही किया कि हमने एच में ऑर्डर एम ले लिया, जी में ऑर्डर एन ले लिया, लेकिन एट द एंड हमने प्रूव कर दिया कि दे आर नॉट डिफरेंट, एम इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स दे आर द सेम। मैम बात जी सुने। जी जी। मैम द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किस तरह, फॉर एग्जांपल एग्जांपल से समझाएं कि किस तरह, जैसे मैं, ग्रुप का था ना हाँ जी, एलिमेंट, मैंने यही बोला ऑर्डर कि जो था अभी ऑर्डर किस है ना, तरह। हम क्योंकि आगे जाके फाइंड कर लें इसलिए यहाँ पे मैंने फाइंड करना नहीं इसका, सिर्फ आपको ये बताया है कि अगर आपने कहना है ना कि एक ऑर्डर m है तो दैट मीन्स a टू द m इज इक्वल टू e, क्योंकि ये असल में जो बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ये सिंपल पावर नहीं है ना। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि 2³ इज इक्वल टू 1। ये नहीं कि अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देखूं तो उसका मतलब होता है ना कि आइडेंटिटी उसमें 1 होती है, दैट मीन्स के उस एलिमेंट की पावर जाके 1 आ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जाहिर सी बात है जब मैं आपको कराऊंगी एग्जांपल्स तभी आपको जाके समझ आएगी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको कहा कि आप ये याद रखें कि अगर आप कहते हैं कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर m है तो दैट मीन्स a टू द m इज इक्वल टू e। बाकी इसकी एग्जांपल्स और इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम आगे जाके कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ। सही है मैम। ठीक थैंक है, वो आगे हम कर रहे हैं, हमने क्योंकि फाइंड करने हैं ना एलिमेंट्स का ऑर्डर, तो वो हम आगे वैसे भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी, ये था रिजल्ट आपके पास। अच्छा जी। अच्छा, अब ये जो हमने रिजल्ट्स किए ना, इससे हमें एक नोट मिला है जो कि हम उसको याद रख लेंगे। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव रिजल्ट्स वी कंक्लूड दैट अ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप। कोई जो सबसेट है किसी किसी ग्रुप जी का, जो सबसेट है वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ अगर क्या हो, तीन प्रॉपर्टीज है, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज कोई सबसेट जो है वो होल्ड करेगा तो वो आपके जो ग्रुप है उसका सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज क्या है, अगर कोई सबसेट आपने लिया है किसी ग्रुप का, अगर उसमें क्या हो, वो क्लोज्ड हो, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। पहली प्रॉपर्टी अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, सेकंड अगर आइडेंटिटी उस सबसेट से भी बिलोंग करे, और थर्ड आपके पास है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है कि आपके पास हर एलिमेंट का इनवर्स भी उस सबसेट से बिलोंग करे। तो आपके पास वो जो सबसेट होगा दैट इज द सब ग्रुप। यानी कि यहाँ पे आपने एसोसिएटिविटी चेक नहीं की है, आपने बाकी तीन प्रॉपर्टी चेक कर ली है, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड
इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं किसी सबसेट में, तो वो सबसेट ऑफ जी जो है वो जस्ट सबसेट ऑफ जी नहीं होगा, बल्कि सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. ठीक है। अब हम ना थोड़ा सा अपने काम को आसान करते जाएंगे। हम जो सब ग्रुप के लिए ना कंडीशंस को थोड़ा श्रिंक करते जा रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक और रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट से हमारा काम ना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, जब हमने प्रूफ करना है कि आगे मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगी आपको कि हम बहुत सारे सबसेट्स लेंगे और हम ये देखेंगे कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है। अभी कुछ तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल्स कराई जो बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स थी, जैसे इंटीजर्स का, और मैंने आपको रैशनल नंबर्स का बताया, रैशनल रियल्स का बताया, वो बड़ी सिंपल सी चीजें थी। इसी तरह से हम ना उसमें भी लेंगे, जनरली भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम उनको शो करेंगे कि दे आर द सब ग्रुप्स और दे आर नॉट द सब ग्रुप्स। ठीक है। ओके, सो हमारे पास एक पहला रिजल्ट जो आ गया है वो सब ग्रुप के लिए, बल्कि सेकंड रिजल्ट है ये। तो ये हमारे पास स्टेट करता है कि अ नॉन वाइड सबसेट एस नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन वाइड या नॉन एम्प्टी, दैट मींस द सेम थिंग। ठीक है, हम नॉन वाइड भी लिखते हैं और नॉन एम्प्टी भी लिखते हैं। अ नॉन वाइड सबसेट एच ऑफ अ सब ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। सिर्फ एक कंडीशन, अभी मैंने ऊपर तीन कंडीशन आपसे कही, पहले हमने चार कंडीशन की। जब हमने पहले सब ग्रुप को डिफाइन किया तो हमने कहा कि भाई सब ग्रुप होगा, एक तो ये है कि उसका सबसेट होना चाहिए जी का, फिर हमने कहा कि उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, और उसके अलावा एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, यानी कि उसको इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए। तब जाके हमने कहा कि वो सब ग्रुप होगा। पहले हमने सबसे ये बात की बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने इसको डिफाइन किया। फिर अभी मैंने ऊपर आपसे ये कहा कि आपके पास चारों कंडीशंस के बजाय अगर आप एसोसिएटिविटी को छोड़ दें, यानी कि आप जस्ट ये चेक करें कि एच जो है वो सबसेट है जी का, और अगर आपके पास वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी बिलोंग करती है, और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो सब ग्रुप है, यानी कि एसोसिएटिविटी को हमने स्किप किया। अब जो ये नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है ना, ये देखिए, ये सिर्फ एक कंडीशन आपको चेक करने के लिए कहेगा। ये अगर एक कंडीशन होल्ड कर गई तो जो एच जो सबसेट है जी का वो सब ग्रुप होगा, अगर नहीं की तो सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे सब ग्रुप का काम आसान होता जा रहा है। पहले हमें चारों की चारों चीजें चेक करनी पड़ रही थी, फिर हम तीन पे आ गए, फिर अब हम एक सिंपल एक कंडीशन पे आ गए। अगर ये एक कंडीशन होल्ड की तो जो सबसेट है वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा। क्या इस स्टेटमेंट की समझ आई है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। ओके, स्टेटमेंट ये है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी सब ग्रुप इफ एंड ओनली, और ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ के साथ है, यानी कि अगर ये कंडीशन होल्ड की तो एच जो है वो सब ग्रुप होगा, अगर एच सब ग्रुप है तो ये कंडीशन मस्ट होल्ड करेगी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अगर आप दो एलिमेंट्स ले लें एच में से, ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, और अगर ये इंप्लाइज करे कि देन ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, अगर आप ए बी इनवर्स लें और जो रिजल्ट आए दैट आल्सो बिलोंग्स टू एच, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एच इज अ सब ग्रुप। सब ग्रुप। ठीक है, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो प्रूव हो जाता है कि सब ग्रुप है, और अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन मस्ट होल्ड करेगी, ये बात है। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट को प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं। अब प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कन्वर्स और इनवर्स दोनों स्टेटमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एच बी अ सब ग्रुप। ये हमने अज्यूम कर लिया। जब हमने ये अज्यूम किया कि एच बी अ सब ग्रुप, तो हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि देन दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, स्टेटमेंट की समझ आई है? मैंने एक साइड ली है स्टेटमेंट की। हमने अज्यूम कर लिया है कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और हमने प्रूव ये करना है कि देन दिस कंडीशंस होल्ड, दैट मींस ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? हमने अज्यूम कर लिया कि आपके पास एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, और हमने अज्यूम कर लिया कि बी जो है वो एच से बिलोंग करता है, देयर इज एन एलिमेंट बी दैट बिलोंग्स टू एच। अब देखें, अगर बी एच से बिलोंग करता है और एच सब ग्रुप है, तो बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा। ये ऑब्वियस है या नहीं है? अगर आपका एच जो है वो सब ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो भी एलिमेंट हुआ उस एलिमेंट का इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा, और वो जो इनवर्स है वो एच से बिलोंग भी करेगा। ऐसा ही है? यस मैम। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया है कि बी जो है वो एच का एलिमेंट है और उसका इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा एच से, क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप है। तो बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन जी, ये ऑब्वियस है कि अगर बी एच का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया देयरफॉर ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच implies that A belongs to H, and if B belongs to H then B inverse also must belongs to H। अब आपके पास H के दो एलिमेंट्स आ गए। अब H के दो एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए? A और बी। B इनवर्स।
अब कौन से आगे दो एलिमेंट्स, ए और बी इनवर्स। बी इनवर्स। ठीक है, अब ए और बी इनवर्स दो एलिमेंट्स हैं और एच जो है वो सब ग्रुप है, और आपको पता है कि सब ग्रुप में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, ऐसे ही है ना, अगर कोई सब ग्रुप है उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अब ए और बी इनवर्स अगर दो एलिमेंट हैं और एच जो है वो सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है ए बी इनवर्स बी बिलोंग करेगा किससे, एच के। एच से, बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी इन एच, बिकॉज ऑफ द क्लोजर लॉ इन एच। हमें पता है कि एच सब ग्रुप में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो अगर ए और बी इनवर्स दो एलिमेंट्स हैं तो ए बी इनवर्स बी लाजमी बिलोंग करेगा किससे, एच से। क्या हुआ, हमने अज्यूम किया था कि एच इज अ सब ग्रुप, और हमने क्या प्रूव किया कि अगर ए और बी जो है वो एच के एलिमेंट हैं तो ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, एच का। यही हमने प्रूव किया है ना, कि अगर ए और बी एच के एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी एलिमेंट है एच का। इसका मतलब हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था कि एच इज अ सब ग्रुप, उससे हमने प्रूव किया कि ये कंडीशन, ठीक है, देयरफॉर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन द कंडीशन इज नेसेसरी। ये हमने नेसेसरी पार्ट जो है वो प्रूव किया है, तो हमने कहा कि ये कंडीशन जो है ये नेसेसरी है, अगर कोई सब ग्रुप है तो मस्ट ये कंडीशन होल्ड करेगी। इस पार्ट की समझ आई है? जी आगे मैम। ओके, जहां से नहीं समझ यस आएगी मैम। मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करूंगी उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली अज्यूम किया एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, उसके बाद हमने दो एलिमेंट्स ले लिए एच के, ए एंड बी बिलोंग्स टू एच। अब क्योंकि हमें पता है कि एच सब ग्रुप है, अगर ए एच से बिलोंग करता है और बी एच से बिलोंग करता है तो बी का इनवर्स बी एच से बिलोंग करेगा, और क्योंकि एच सब ग्रुप है तो क्लोजर लॉ यानी कि कोई से भी दो एलिमेंट्स लूं उनकी जो कंपोजिशन है वो भी एच से बिलोंग करेगी, बिकॉज ऑफ द क्लोजर लॉ, क्योंकि हमें हमें पता है कि क्लोजर लॉ मस्ट होल्ड करता है आपके पास सब ग्रुप के अंदर। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर एच सब ग्रुप है तो और ए भी बिलोंग करता है एच से, ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से, यानी कि हमने कंडीशन होल्ड करवा दी, और कंडीशन मस्ट होल्ड करती है इसके लिए, यानी कि नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, किसी भी सब ग्रुप के लिए। ये हमारा पहला पार्ट है। ओके, अब हमने इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में हम क्या अज्यूम करेंगे, कन्वर्स में हम अज्यूम करेंगे इस कंडीशन को, ठीक है, जो कंडीशन है ये हम अज्यूम करेंगे, और हम प्रूव क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो एच क्या है, सब 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 ग्रुप है। ग्रुप। हाँ जी बिल्कुल, कन्वर्स ये होगा कि हम अज्यूम करेंगे कि ये कंडीशन होल्ड करती है, हमारी अजम्पशन होगी कि ये कंडीशन होल्ड करती है, और हम प्रूव करेंगे कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो एच जो है वो सब ग्रुप है। और सब ग्रुप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अगर हमने किसी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो क्या क्या कंडीशन अगर मैं प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो आपके पास सब ग्रुप है। पहले आइडेंटिटी आइडेंटिटी, होनी चाहिए, हाँ जी, आइडेंटिटी और और उसके बाद इनवर्स, क्या था? और आइडेंटिटी इनवर्स, और अभी मैंने ऊपर आपको तीन चीजें बताई, मैंने कहा हम तीन चीजें चेक कर लिया क्लियर। करें। क्लोजर, तीन चीजें अगर मैं चेक कर लूं, मैं ये चेक कर लूं कि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एच में, मेरा इनवर्स जो है एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है एच में, और जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड करता है, तो एच क्या प्रूव हो जाएगा, एच इज अ सब ग्रुप। अभी मैंने ऊपर आपसे कहा कि आपके पास तीन कंडीशन हो जाएंगी। अगर मैं तीन कंडीशंस देख लूं, मैं ये देख लूं कि आपके पास एच जो है दैट हैज द क्लोजर लॉ, दैट हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड देयर इज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन एच, तो ये प्रूव हो जाता है कि एच इज अ सब ग्रुप। ठीक हो गया, मैं मैम, ये मैम जी, जब आप क्वेश्चन देंगी तो फिर इसमें हम कौन सा मतलब मेथड अप्लाई करें, ऊपर वाला नीचे वाला, जो मर्जी करें? वो तो अभी, हाँ जी बिल्कुल, वो जो मर्जी करे, ठीक है, वो अभी मैं एग्जांपल्स जब आपको कराऊंगी ना वहां पे आप देखना, मैं सबसे शॉर्ट रहने की कोशिश करूंगी, मैं बजाय इसके कि मैं देखें मेरे पास तीन चार ऑप्शंस आ जाएंगी ना। एक ऑप्शन ये है कि मैं ये करूँ कि मैं चारों की चारों प्रॉपर्टीज उसमें चेक करूँ, जैसे अभी मैंने आपको कराया था कि आप देखें कि ये सबसेट है, उसके बाद देखें कि ये इटसेल्फ ग्रुप है अंडर द सेम ऑपरेशन, ठीक है, तो उसमें हमने चारों प्रॉपर्टीज चेक कर, एक मेथड ये है। दूसरा मैंने आपको यहाँ बता दिया, मैंने कहा कि आप चार की बजाय ना तीन कंडीशन देख लें, क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर ये तीन हो गई तो भी वो सब ग्रुप है। उसके बाद में अभी जो हम रिजल्ट कर रहे हैं वो हमें जस्ट एक कंडीशन पे ले गया है, मतलब जी। उनकी तीन के बजाय जस्ट एक कंडीशन पे ले गए, तो मेरे पास अभी चॉइसेस आ रही हैं, मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ। ये अभी हम आगे जब एग्जांपल्स करेंगे ना वहां पे आपको पता लगेगा कि मैं
जाहिर सी बात है कम से कम टाइम लेना चाहूंगी, तो मतलब मैं कम से कम टाइम में प्रूव करना चाहूंगी कि दैट इज अ सब ग्रुप और दैट इज नॉट अ सब ग्रुप। ठीक है, तो वो अभी आगे एग्जांपल करेंगे। बाकी ये है कि आप आपके पास चॉइस बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं कि हम 4 कंडीशंस भी कर सकते हैं, हम 3 भी कर सकते हैं, हम एक ये कंडीशन भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी कुछ रिजल्ट है हम उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी खुद की चॉइस है, लेकिन हमने टाइम सेव करना है तो हम अपनी टाइम सेविंग की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, सही। ओके। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम प्रूव ये करने जा रहे हैं कि ये कंडीशन हम अज्यूम करेंगे कि ये कंडीशन होल्ड करती है, और हमने प्रूव करना है कि एच इज अ सब ग्रुप। और सब ग्रुप के लिए मैं 3 चीजें प्रूव करूंगी। मैं ये प्रूव करूंगी अंडर दिस कंडीशन मेरे पास जो है वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि एच में आइडेंटिटी है, एच के हर एलिमेंट का इनवर्स है, और एच जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, तो आपके पास प्रूव हो जाएगा कि एच इज अ सब ग्रुप। मतलब ये मेथड होगा मुझे इसको प्रूव करने के। ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, सपोज दैट द गिवन कंडीशन इज ट्रू इन एच। हमने कंडीशन को अज्यूम कर लिया कि दैट इज ट्रू इन एच, देन वी शैल प्रूव दैट एच इज अ सब ग्रुप। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने कंडीशन को ट्रू अज्यूम किया और हमने प्रूव करना है कि एच इज अ सब ग्रुप। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ये तो हमें गिवन है ना, देखिए ये तो हमारी स्टेटमेंट में था कि एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ठीक है, ये तो हमें गिवन था स्टेटमेंट में। सो क्योंकि एच नॉन एम्प्टी है, ठीक है, एच एम्प्टी सेट नहीं है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो जरूर बिलोंग करेगा एच से। ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि कोई एक एलिमेंट है एच में, और अब क्योंकि एच जो है वो सबसेट है जी का, ठीक है, एच है सबसेट जी का, इसका मतलब है कि वो जो एक एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज जी इज द ग्रुप। ठीक है, तो हमने उसका सबसेट लिया है, तो हमने वो एक एलिमेंट जो है अज्यूम कर लिया कि दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दैट मींस आइडेंटिटी आपकी एग्जिस्ट करती किस में, एच में। एच में। ठीक है, तो एक कंडीशन जो सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए मैंने आपसे कहा कि हम 3 कंडीशन देखेंगे, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड क्लोजर लॉ, तो प्रूव हो जाएगा कि एच इज द सब ग्रुप। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा एच में। सही हो गया। अब सेकंड पे हम आ जाते हैं। सेकंड जो है उस प्रॉपर्टी को हम ले लेते हैं। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो है, चले मैं इसको आपको लिख के कर देती हूँ, इसको हम ना बोर्ड पे लिख के कर लेते हैं। जो कन्वर्स पार्ट में इसको नहीं लिखना। कन्वर्सली हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज दैट द गिवन कंडीशन इज ट्रू, ये हमारी assumption है, और हमने शो करना है, देन वी प्रूव दैट, देन वी शो दैट, या देन वी प्रूव दैट H will be a subgroup of G। ठीक है, ये हम सही हो गया। सो यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कंडीशन, क्योंकि हमने ट्रू एज्यूम की हुई है तो मैं सपोज कर लेती हूँ। इफ कंडीशन क्या थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, क्या कंडीशन थी, दिस इंप्लाइज दैट, क्या कंडीशन थी, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये हमारी कंडीशन, मैंने ये हमने assume किया। ठीक है, अब हम प्रूव करने के जा रहे थे, हम 3 चीजें प्रूव करेंगे। पहले मैं प्रूव करने लगी हूँ आइडेंटिटी, कि जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इन एच। पहली मैं प्रूव करने आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एच। ठीक है, पहली चीज में ये प्रूव कर, तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया हुआ है, यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, मेरे पास एक ही एलिमेंट है, यानी कि ए बी के बजाय मेरे पास ए इज सेम एज बी, यानी कि एक ही एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू बी। देन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैंने ए बी के बजाय ले लिया है ए सेम एज बी, ले लिया है ए को भी बी के इक्वल ले लिया, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर ए भी बी है तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ए इनवर्स। ए इनवर्स, या अगर मैंने कहा ए को बी ले लिया है ना, ए को बी, ठीक है, वो बी इनवर्स बी बन जाएगा। इनवर्स। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट बी इनवर्स ये बन जाएगा। ठीक है, और बी इनवर्स किसके इक्वल होता है,
आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी के, तो आइडेंटिटी से बिलोंग कर जाएगी। बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? एच से। एच से। तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी से बिलोंग कर गई, वो भी एच एच से। से भी। एच से बिलोंग कर, तो यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई एच। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एच। ठीक है, इसी तरह सेकंड ले लेते हैं। सेकंड में ले लेती हूँ इनवर्स के लिए। ठीक है, सेकंड हम प्रूव करने लगे कि आपके पास ईच एलिमेंट का इनवर्स, every element has an inverse in H. Existence of inverses. Existence of inverses in H. Inverses इसलिए लिखा है कि हर एलिमेंट का इनवर्स होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेती हूँ, हम अलर्ट कर लेते हैं कि जो मेरा एलिमेंट है H में A, उसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि दैट इज E। E बिलोंग्स टू H। ठीक है, कोई एक एलिमेंट ले लेती हूँ ना, मैंने एक एलिमेंट ले लिया E। ऐसे ही है, H में E बिलोंग करता है ना, H में E बिलोंग करते हैं, तो मैंने एलिमेंट ले लिया है E। ये बात ठीक है? ले सकती हूँ ना H से E। अब ये कंडीशन लगाएं। अब एक ए को मैंने क्या ले लिया हुआ है E, ये कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या बनेगी? A इज E। ई बी इनवर्स। बी इनवर्स E बिलोंग टू E B इनवर्स, ये बन जाएगी E B इनवर्स। और E B इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? एच से। H से। और E B इनवर्स किसके इक्वल होता है? E B बी इनवर्स, इनवर्स। B बी इनवर्स। इनवर्स और ये किससे बिलोंग कर गया? एच से। H से। इसका मतलब है हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है H में। मैम मुझे ये दोबारा समझाएं, ये ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग करता है एच से। हाँ जी, मैंने एक एलिमेंट लेना था ना H का, मैंने H का एक एलिमेंट उठाना था। ठीक है, तो जी वो जो A था ना, वैसे मैंने एज्यूम क्या था कि A बिलोंग्स टू H। तो मैंने A जो है, वो जो एक एलिमेंट है, उसको क्या ले लिया? द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, मैंने A जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया। अब मैंने कंडीशन होल्ड करती है ना H में, ये हमने, हमारी अजम्पशन है कि कंडीशन होल्ड करती है। सही। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में मैंने A को किससे रिप्लेस कर दिया? E से। ई से। ठीक है, तो सही। आपके पास ये क्या आ गया? E B इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ गया? B इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसका मतलब हुआ कि आपके पास एलिमेंट का इनवर्स, ये किसी एलिमेंट का इनवर्स है ना, B इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ सम एलिमेंट इन H। ऐसे ही है, सही। तो आपका इनवर्स सही। बिलोंग कर गया इससे। इसका मतलब है एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी बिलोंग करते हैं H से। हमने प्रूव यही करना था ना कि एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी H से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कोई और भी एलिमेंट ले सकती हूँ ना, ये ए भी तो आर्बिट्री एलिमेंट्स है, मैं A C ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग उसका इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी मैं एलिमेंट। सही। ठीक है, सो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि इनवर्सेस भी बिलोंग करते हैं H से। अब थर्ड क्या रहेगी फाइनल कंडीशन जो मुझे प्रूव करनी चाहिए? क्लियर ला। क्लोजर लॉ। थर्ड हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी कि मुझे प्रूव करना है कि क्लोजर लॉ भी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं। ओके, अगर B H से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है जो B का इनवर्स है वो भी एच से बिलोंग वो भी करेगा। H से बिलोंग करेगा। ठीक है, लेट्स से मैं इसको और C कह ए देती हूँ। ये जो नया एलिमेंट B इनवर्स है ना, इसको मैंने नाम दे दिया C। इसमें तो इशू नहीं है ना, मैं इसको नाम तो दे सकती हूँ। ऐसा ही है। यस मैम। मैंने, जी जी लियास, समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट था ना H का, तो मैंने इसको नाम दे दिया है C। मैंने क्यों दिया वो अभी आपको सही। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो है, अच्छा A B ले लिया, B इनवर्स बिलोंग करता है H से। ठीक है, अब क्लियर ला। यहाँ से आपके पास क्लोजर लॉ के लिए मैं ले लेती हूँ, दिस इंप्लाइज दैट A, कंडीशन देखे ना, कंडीशन क्या है? अब ए से। एक एलिमेंट मैंने A ले लिया है, एक एलिमेंट मैंने C ले लिया है। बात समझ आ रही है? दो एलिमेंट्स में कंसीडर कर रही हूँ। जी H के मुझे दो कंडीशन में दो एलिमेंट चाहिए है ना, कंडीशन में आपके पास दो एलिमेंट्स है A B, तो मैंने A B के बजाय A और C ले लिए हैं। ये बात समझ आ रही है? मैंने A B के बजाय A और C ले लिए हैं। यस मैम। जब A और C ले लिए हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे? ए सी का इनवर्स मतलब A बिलोंग C करेगा इनवर्स, बिल्कुल A C इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? एच H से। से। H से। H। ये ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई ना आपको? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। अच्छा। अब देखें, अब C किसके इक्वल था? सी बी इनवर्स के। B इनवर्स। B इनवर्स का क्या आ गया?
इनवर्स। इनवर्स, Inverse. सी की जगह लिखा बी इनवर्स, उसका आ गया इनवर्स। और बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? B. बी आएगा, बी, वो बी भी आ गया। बिलोंग करेगा से। और ये भी बिलोंग करेगा किससे? एच से। यहाँ पे क्या था, ए और बी किससे बिलोंग कर रहे थे? एच से। H एच से। और ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? H से. ए बी बिलोंग कर से एच से, ए बी भी बिलोंग कर रहे हैं एच से। ये कौन सा लॉ होल्ड किया? ये कुल ये ला। Clear. क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने ये कंडीशन हम लेके चले तो हमने तीनों चीजें प्रूव की। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, और क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। और जब ये तीनों प्रॉपर्टीज इस एच में हैं तो एच क्या हुआ? सब ग्रुप। सब ग्रुप ऑफ जी। सो एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स और इनवर्स दोनों ट्रू है। यानी कि अगर आपके पास एच सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो मस्ट है कि एच क्या होगा? सब ग्रुप। सब ग्रुप होगा। ठीक है, वो तीन प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी, तो इट मींस एच मस्ट सब ग्रुप होगा अगर ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक हो गया? Yes, ma'am. सब लोगों को समझ आई है? लड़कियां तो बिल्कुल खामोश हैं। अगर मैंने आपसे कहा अगर आप मुझे नहीं बताएंगे मैं यही अज्यूम करूंगी कि आपको बिल्कुल समझ आ रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आ रही है समझ। ओके, अच्छा जी। मैम आज के दिन के लिए काफी है, बहुत पढ़ लिया। हमारे पास टाइम इतना कम है ना, हमारे पास आपको पता है सिर्फ 8 वीक हैं, और अभी मैंने सब ग्रुप जस्ट स्टार्ट किए। मैं आपको बताऊँ, ये जो रिजल्ट है ना, ये मेरे पास है, मैं आपको बता दूँ। एक से एक रिजल्ट नहीं, दो दो रिजल्ट हो जाएंगे आगे एग्जाम्पल्स। दो रिजल्ट्स के बाद ना एग्जाम्पल्स से हम ये समझेंगे फिर मतलब ये क्या है। ये जो हमने सब ग्रुप का कंसेप्ट किया ना, इसके एग्जाम्पल्स हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट। जस्ट दो रिजल्ट्स हमारे पास हो रहे हैं। अच्छा, इनको इनको समझने पे फोकस करेगा। अगर आपको समझ आ रही है ना तो ये फिर आपको बाद में मुश्किल नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही ना फिर ये आपको बहुत मुश्किल लगने लगेंगे, क्योंकि प्योर है ना, प्योर में आपकी चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उसको याद कर सकते हो। क्योंकि रिजल्ट तो आपने याद ही रखनी है, जैसे स्टेप्स हैं ये आपने याद ही रखने हैं, लेकिन वो याद भी तभी होंगे जब समझ भी आएगी। वरना एक दफा माइंड से निकले तो फिर याद भी नहीं आने, लेकिन समझ होगी तो याद आ जाएंगे कि क्या है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए ये जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट में पढ़ लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि इसमें और पिछले में फर्क क्या है। ठीक है? अ नॉन एम्प्टी finite subset H of a group G is a subgroup if and only if AB belongs to H, A belongs to H and B belongs to H implies that AB belongs to H। अब इस कंडीशन में आपको क्या डिफरेंस नजर आया है? पिछली कंडीशन में है, फाइनाइट सबसेट। हाँ जी, फाइनाइट। अब देखिए जब फाइनाइट की बात की हमने, पिछले में कोई फाइनाइट वगैरह नहीं कहा था, हमने कहा था एनी सबसेट, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट। ये देखिए स्टेटमेंट के जरिए ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि H फाइनाइट है या H इनफाइनाइट है, लिखा हुआ है नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशंस होल्ड। ठीक है? लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो H सबसेट है दैट इज अ फाइनाइट है। फाइनाइट। ठीक है? अगर फाइनाइट है तो फिर आपको ए बी इनवर्स की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर दें कि आपका क्लोजर लॉ होल्ड करता है, अगर आपका फाइनाइट सबसेट है और आप जस्ट ये प्रूव कर देते हो कि आपका क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि H इज अ सब ग्रुप। सब ग्रुप। और अगर H सब ग्रुप है तो उसमें मस्ट क्या होल्ड करेगा? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। और ये किसके लिए? ये फाइनाइट के लिए। ये ना हो कि मैं कोई भी ग्रुप का कह दूं और आप ये एक कंडीशन कर रहे हो। ठीक है? वैसे तो आपको पता है ना कि अगर आपने प्रूव करना है तो आपने वो ए बी इनवर्स वाली कंडीशन प्रूव करनी है, अगर एक कंडीशन कर रहे हो, या फिर आपने 3 करनी है, या फिर आपने 4 करनी है। लेकिन अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट के लिए आसान सा काम है कि आप जस्ट ये प्रूव करोगे क्लोजर लॉ होल्ड करता है, और अगर क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो आपका एच जो है दैट इज द सब ग्रुप। इन रिजल्ट की समझ आ रही है हमारा काम कितना आसान कर रहे हैं? पहले रिजल्ट ने ये किया कि आप 4 कंडीशंस के बजाय सिर्फ एक कंडीशन देख लो। ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि अगर फाइनाइट है तो तब ए बी इनवर्स की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्लोजर लॉ चेक कर दो। तो क्लोजर लॉ होल्ड करता है, फाइनाइट सबसेट है और सबसेट है और क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो दैट इज द सब ग्रुप। ठीक है? तो ये सही काम में। हमारा काफी आसान होता जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल सही है। ठीक है? अब यहाँ पे यही है कि हम पहले इसका नेसेसरी कंडीशन लेंगे फिर सफिशिएंट कंडीशन लेंगे। ठीक है? अब नेसेसरी कंडीशन हम ले लेते हैं। आपका आप अज्यूम करेंगे कि लेट एच बी अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है? जब आपने ये अज्यूम किया तो आपने प्रूव क्या करना है? आप प्रूव करेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड्स।
कि अगर H फाइनाइट सब ग्रुप है G का तो आपको क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो हमने कहा लेट H बी अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, देन H विल बी क्लोज फॉर द ऑपरेशन ऑफ G। ऑब्वियस सी बात है कि अगर H सब ग्रुप है तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा ही करेगा। और क्लोजर लॉ ये लिखा ये होता है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, implies that A B बिलोंग्स टू H। बात समझ आ गई? सही है, ठीक है, ये तो क्लियर लग। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ओके। अब हम इसका जो है ना सुफिशिएंट कंडीशन करते हैं। ठीक है, इनके इसका कन्वर्स करते हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड अपना ओपन करना पड़ेगा, जो अब वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी कि इफ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज दैट A B बिलोंग्स टू H। ये हमारी assumption है कि ये कंडीशन होल्ड करती है, दिस कंडीशन होल्ड्स। सही हो गया? पहले स्टेप पे हम ये करते हैं कि हम ए बी के बजाय ए की एलिमेंट ले लेते हैं, यानी कि ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच ले लेते हैं। अगर मैं ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच ले लूं तो ये क्या बनेगा? ए ए ए ए का ए स्क्वायर ए वो ए भी लॉन्ग, हाँ जी, ए और वो भी किससे बिलोंग करेगा? वो एच भी से। एच से ही तो बिलोंग। ये मैंने किया। ठीक है, मैंने एज्यूम किया देन ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट ए दैट इज ए स्क्वायर, दिस आल्सो बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली एक एलिमेंट ले लूं ए और एक ले लूं ए स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या बनेगा? अब एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर दैट इज ए क्यूब, दैट ए आल्सो क्यूब बिलोंग्स टू एच। इसी तरह से करके एच। मैं अप टू ले सकती हूँ एन। ऐसे ही है। इसी तरह मतलब मैं यस, एलिमेंट्स ले लूं, अगला ले लूं ए स्क्वायर, एक ए क्यूब, इस तरह करते करते मैं लूं तो ए एन बिलोंग करेगा किससे? एच से। एच फॉर से। ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सही हो गया? ऐसे ही है। अब आपको यस पता मैम, है कि क्लियर है। एलिमेंट का ऑर्डर भी होता है, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि एक स्पेसिफिक पावर के बाद, एक स्पेसिफिक पावर के बाद ये एलिमेंट रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ये दोबारा से मतलब इन्हीं में से कुछ ना कुछ रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। यानी कि ए टू द एन प्लस वन में भी ए आ जाए या ए क्यूब आ जाए, ए टू द एन प्लस टू में भी ए स्क्वायर आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए। एक एक स्पेसिफिक ऑर्डर के बाद जाके ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक पावर के बाद जाके ये एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। मैं क्योंकि देखे ना, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रुप जो है वो क्या है, सब ग्रुप जो है वो क्या है? फाइनाइट है ना। फाइनाइट। फाइनाइट है, तो अब ये तो नहीं है ना कि हर दफा वो डिफरेंट ही देगा। फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि ये जाके कहीं पे रिपीट करेगा, यानी कि दोबारा से इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। सही। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके पास इस तरह से आ रहे हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब, अप टू ए, ये सारे बिलोंग करते हैं एच से, अप टू सोन आ रहे हैं। और ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच, दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच, ये सारे एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं? एच के। बट एच इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। हमें ये पता है कि एच जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, एच इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। सो ऑल द पावर्स कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, सारी पावर से डिस्टिंक्ट नहीं आ सकती। ऑब्वियस सी बात है, वो रिपीट होंगी तभी ये सेट फाइनाइट बनेगा। ये बात समझ आई है? ये थोड़ा सा आपको और क्लियर यस हो मैम। जाएगा जब आपको ऑर्डर का कंसेप्ट मैं बता दूंगी, लेकिन वो आगे जा बताऊंगी जहाँ पे मुझे उसकी जरूरत ज्यादा पड़नी है। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्पेसिफिक पावर के बाद हमने रिपीट करना है, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास एक पावर है आई, एक पावर है जे, और जो आई है दैट इज ग्रेटर देन जे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए आई इज इक्वल टू ए जे, यानी कि जब हम आई से आगे जाते हैं ना तो आपके पास ये एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि ए आई इज इक्वल टू ए जे फॉर आई ग्रेटर देन जे। इस स्टेटमेंट की समझ आई है? यस मैम। सो हमने अज्यूम कर लिया कि फॉर आई ग्रेटर देन जे ए आई इज इक्वल टू ए जे। अब मैंने बोथ साइड्स ऑफ इस इक्वेशन के ए आई इज इक्वल टू ए जे की बोथ साइड पे ए टू द माइनस क्या था, ए टू द -1 नहीं है मैम, और -i। माइनस जे है, ए टू द माइनस जे। ठीक है, ये अब